दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। वीडियो बनाने में देरी होने के कारण मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, और वीडियो की एक सीरीज़ चलेगी। ये सीरीज़ का पहला पार्ट होगा कि हम पहले आपको शुरू से अंत तक बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की कैसे जाती है और इसमें प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। तो इस वीडियो का पहले पार्ट होने के कारण आपको हम शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन चेन की मैंने एक छोटी ऑप्शन चेन बनाई है, जिसमें कॉल साइड का कुछ डाटा है, पुट साइड का कुछ डाटा है और स्ट्राइक प्राइस बीच में जो लिखी गई है वो स्ट्राइक प्राइस है। हम आपको पहले ये समझा देते हैं कि ये जो है निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी एक लॉट जो होता है 75 का होता है, और इसमें जो स्ट्राइक प्राइस का गैप जो होता है वह लगभग 50 पॉइंट, लगभग क्या जो है 50 पॉइंट का ही अंतर होता है। जैसे 23,250 और 23,300, 23,350, 23,360। ये मान लीजिए मैंने ये 360 इसलिए लिख रखा है कि यह एक इस समय जो है करंट मार्केट प्राइस चल रही है। और मैंने यहाँ देखिए 23,450 लिख रखा है। इसका मतलब है कि 23,400 यहाँ है। ये 360 होते होते 400 तक यहाँ जाएगा मार्केट, तो इसलिए मैंने 450 यहाँ लिख रखा है। 23,500, 23,550 ये हो गई हमारी स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइस होती है, उनके एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच जो अंतर होता है वह 50 का होता है। और इधर मैंने जो लिख रखा है ये कॉल साइड होता है। कॉल साइड LTP लिखा है, तो मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। LTP का मतलब मान के चलिए कि ये कॉल साइड का एक तरीके का प्रीमियम है। यह दशमलव में भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एक राउंड फिगर में लिखा है ताकि आपको समझाने में आसानी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा माथापच्ची नहीं होगी, वहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे। ये कॉल साइड का LTP है और ये पुट साइड का LTP है। पुट साइड का LTP देखिए, इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये भी पुट साइड का प्रीमियम है। अब ये समझिए आप कि जैसे कि 23,350 मैंने यहाँ लिख रखा है और 23,350 मैंने नीचे लिखा है 23,360, और इसके सामने देखेंगे कि मैंने एक एरो लगाया है। एरो ऊपर की साइड मैंने यहाँ लिखा है ITM। ITM का मतलब ये होता है कि इन द मनी, कॉल साइड की ये इन द मनी है। और इधर मैंने नीचे की तरफ पुट साइड का जो LTP है, पुट साइड के LTP मैंने जो करंट मार्केट प्राइस है उसके बराबर में नीचे की साइड मैंने जो है एरो लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पुट साइड का इन द मनी है। ये अभी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये सब सारी बातें बताएंगे। पहले आप इसको ये क्लियर कर लीजिए कि हम जैसे ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं कि ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें इन द मनी ऑप्शन चेन में कौन सी है, कौन सी जो है आउट ऑफ द मनी है। और पुट साइड के कॉल साइड का इन द मनी किस साइड है और पुट साइड का इन द मनी किस साइड है। तभी तो आप, क्योंकि जो है ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसके प्रीमियम खरीदते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप खरीदते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल साइड का इन द मनी क्या है और पुट साइड का इन द मनी क्या है। तो कॉल साइड के इन द मनी मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जो आप उसको शायद कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप ऑप्शन चेन देखें तो एक जो है यहाँ से ऊपर की साइड से, बाईं साइड से एक एरो का निशान लगाइए। एरो का निशान लगाएंगे और ये एरो सीधा आके इस साइड में, एक तरीके से मान के चलिए आपकी इस साइड आपका एरो जो है निकला, तो ये कॉल साइड का ये एरो जहाँ आप लगाएंगे निशान बाएं साइड, ये कॉल साइड का इन द मनी होगा। और ये जो है जहाँ से एरो आपका निकलेगा ये पुट साइड का इन द मनी होगा। ये बातें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कॉल साइड का इन द मनी किस तरीके से देखा जाता है और पुट साइड का इन द मनी किस तरीके से देखा जाता है। अब आपको हम ये समझा देते हैं कि इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है और OTM मतलब आउट ऑफ द मनी क्या है। ये सारी बातें सीख लीजिए, फिर आगे आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी स्ट्राइक प्राइस का जब हम प्रीमियम खरीदते हैं कैसे हमें उसका प्रॉफिट होता है, मार्केट ऊपर जाने पे कैसे प्रॉफिट होता है और मार्केट नीचे जाने पे कैसे हमें प्रॉफिट होता है। वो सारी बातें हम बताएंगे आगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति गया मार्केट, वह जो है रिटेलर से लिया 1 किलो टमाटर, जिसको जो है जिसके दाम 15 रुपये हैं।
उस टमाटर को जो है ये 15 रुपये लेने के बाद वो चाह रहा है कि इसे हम 15 से 17 या 18 या 20 रुपये में बेचना चाह रहा है। देखिए, जब आप इन द मनी में टमाटर को खरीदेंगे, कहने का अर्थ ये है कि मार्केट के जो कम दाम में खरीदेंगे तभी तो आप उससे ज़्यादा दाम में बेच पाएंगे। अगर आप 15 रुपये में खरीदे हैं किसी थोक विक्रेता से, तो आप उसे चाहेंगे कि हम उसे 15 रुपये में खरीदें तो 18 रुपये में बेचें, 20 रुपये में बेचें, तो आपको जो उसकी प्राइस होगी उससे नीचे प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा, इन द मनी में खरीदना होगा। मतलब कि अगर 20 रुपये मार्केट प्राइस चल रही है जो आम लोग खरीद रहे हैं, तो आपको थोक विक्रेता से उसे 15 रुपये या 18 रुपये 17 रुपये में खरीदना पड़ेगा, तभी आप 20 रुपये में बेच पाएंगे, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। ये होता है इन द मनी। एट द मनी क्या है? एट द मनी ये है कि जैसे कि मैं अगर मार्केट प्राइस जो है उस समय टमाटर की 1 किलो की मार्केट प्राइस 18 रुपये चल रही है या फिर वह 15 रुपये चल रही है, तो 15 रुपये में आप थोक विक्रेता से खरीद के ले आए और किसी व्यक्ति को फिर 15 रुपये में बेच रहे हैं या 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा। वो होता है एट द मनी। एट द मनी में आप जब भी जो है प्रीमियम यहाँ बाई करेंगे, आपका प्रॉफिट ना के बराबर होता है, ना तो आपका नुकसान होगा ना तो आपको प्रॉफिट होगा। अब समझते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऐसे समझिए जैसे कि मैं 1 किलो उस टमाटर का ही एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान के चलिए कि टमाटर के दाम जो है रियल में टमाटर के दाम जो लोग खरीद रहे हैं वो 15 रुपये है, और टमाटर के दाम अगले दिन जो है वह 18 रुपये में हो जाएंगे या 20 रुपये में हो जाएंगे। तो आपने टमाटर जाके 15 रुपये न खरीदने के बजाय आपने 18 रुपये में खरीद लिया कि अब आगे टमाटर जो है 20 रुपये या 22 रुपये में बिकेगा। तो मतलब आपने जाके 18 रुपये उससे ज़्यादा दाम पे आप खरीद लिए, इसलिए कि आगे जो है मार्केट उससे ज़्यादा दाम पे बिकेगा। मतलब 18 रुपये में आपने खरीद के ले आया, लाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि वो टमाटर 20 रुपये या 22 रुपये में बिकेगा। इसकी क्या गारंटी है कि मार्केट वहाँ तक जाए? तो आपने आउट ऑफ द मनी से जाके टमाटर खरीद लिया। इसलिए ये कहा जाता है आप जब भी जो है ऑप्शन चेन में या फिर जो है ऑप्शन चेन में प्रीमियम खरीदने जाएं किसी स्ट्राइक प्राइस का, तो आप न तो आउट ऑफ द मनी खरीदिए। आउट ऑफ द मनी आपको सस्ता में जरूर मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट न के बराबर होगा इसमें भी, क्योंकि मार्केट वहाँ तक जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए आउट ऑफ द मनी में आप ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ एट द मनी। एट द मनी में क्या होता है कि जब भी आप जैसे 15 रुपये का चल रहा है टमाटर, 15 रुपये में आप खरीद रहे हैं वहाँ से भी, और 15 रुपये में लोगों को बेच भी रहे हैं, तो उसमें आपका जो है प्रॉफिट नहीं होगा। और टमाटर नहीं बिकेगा तो वो टमाटर धीरे धीरे सड़ेगा। टमाटर सड़ेगा तो आपको लास्ट में जाके उसे 10 रुपये 12 रुपये में बेचना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ आपका प्रीमियम होता है। जब एट द मनी में आप किसी प्रीमियम को खरीदते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस की, तो उसका टाइम डिके होता है, क्योंकि हर जो है बृहस्पतिवार को इसकी एक्सपायरी होती है ऑप्शन की। तो आप जो है बृहस्पतिवार जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा आपका प्रीमियम गलता जाएगा उस टमाटर की तरह, जैसे वो टमाटर सड़ता है तो आपका प्रीमियम भी एक तरीके से वो सड़ेगा, वो कम होता जाएगा। तो आपको जो है नुकसान में बेच के जाना पड़ेगा, जिस तरीके से आप यहाँ टमाटर नुकसान में बेच के जा रहे हैं कि इस डर से कि ये टमाटर कहीं सड़ ना जाए। अब इन द मनी में क्या होता है? इन द मनी में जैसे आपने ये हुआ कि आपका स्ट्राइक प्राइस कहाँ चल रही है 23,360 में। अगर आप कॉल साइड खरीद रहे हैं, कॉल साइड मानते हैं कि मार्केट आप इस अंदाज से अपने खरीद रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, 216 रुपये में आपने इन द मनी खरीद लिया, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो 186 प्रीमियम है 23,360। 23,350 से जैसे ही मार्केट 51-52 आएगा तो वो इस मतलब स्ट्राइक प्राइस पे आ जाएगा 23,400 वाली स्ट्राइक प्राइस पे। 23,360 यहाँ चल रहा है, तो आप इन द मनी में आप 216 रुपये में इसे खरीदेंगे इस प्रीमियम पे। जब मार्केट 23,350 की प्रीमियम आपने 216 रुपये दिया, अब जैसे मार्केट 355, 360, 23,360 जैसे आएगा यह प्रीमियम आपका बढ़ने लगेगा। अब 23,350 जो है प्रीमियम है वो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 23,360 आएगी तो आपका 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। एक जो है आपका जो लॉट साइज जो निफ्टी की मैंने आप पीछे बताया कि 75 की होती है,
अब 10 रुपये जैसे प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगी 23,350 से 23,360, 10 रुपये बढ़ गया ये। तो 10 रुपये 75 गुणे 10 जब आप करेंगे तो लगभग आपका 750 रुपये का ये प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट में। अगर यही मार्केट 23,370, 23,380, अगर 30 पॉइंट का जो है मान लीजिए यहाँ मार्केट ऊपर चला गया, 23,360 की जगह 23,380 पर मार्केट ऊपर आ गया, तब यहाँ आपका कितने पॉइंट हो गया, 5 3 8 30 का। अब 75 गुणे 30 कर देंगे, 3 5 15, 3 7 21 22, तो आपका इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ये ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट जाकर आप पुट साइड बैठते हैं, मतलब ये आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जो भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस हैं उसके आधार पे ही सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से, मान के चलिए यहाँ मार्केट है, यहाँ से आप सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो आपका जो है पुट साइड का इन द मनी ये है, जो एरो लगा है इसके नीचे इन द मनी पुट साइड का इधर है। तो मार्केट आपने ये सोचा कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो आपने पुट साइड का इन द मनी ले लिया 210, क्योंकि देखिए यहाँ आपको उल्टी चीज़ें दिख रहे होंगे। जो कॉल साइड का इन द मनी है, देखिए 283, 249, 216, मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं प्रीमियम घटता जा रहा है, क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहे हैं। और पुट साइड जब आप देख रहे हैं ये उल्टा हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट। जब हम नीचे की साइड आ रहे हैं 102, 120, 140, 190, मतलब इसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इन द मनी की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे जो है आपने पुट साइड की तरफ आप ये अंदाज़ा लगाए, इस बात पे आते हैं हम कि मार्केट नीचे जाएगा, आपने पुट साइड का इन द मनी में 210 रुपये का खरीद लिया, ये 23,450 की स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम आपका बढ़ने लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसका अपोजिट है ये। जब आपका जो मान लीजिए 23,450 पे मार्केट है, अगर इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट जैसे 23,360 या फिर 23,400 पे जैसे पहुंचता है तो ये प्रीमियम आपका बढ़ने लगेगा। अगर 50 से मान के चलिए 30 पॉइंट हम करें कोई 23,000 कितना है 450, अगर इससे अगर मार्केट 23,420 पर जैसे मार्केट पहुंचेगा, 23,420 जैसे मार्केट पहुंचेगा तो आपको कितना का पॉइंट अंतर हो जाएगा, 30 का, मतलब 30 पॉइंट आपका ये प्रॉफिट मिलेगा। और 30 गुणे अगर आप 75 कर देंगे तो वही आपका जो पिछला प्रॉफिट है, मतलब एक तरीके से ये होता है कि इसमें ऑप्शन में आप कॉल साइड की तरफ ही भी बाई करते हैं और पुट साइड की तरफ भी बाई करते हैं। हम सेल नहीं करते इसमें, हम दोनों तरीके से प्रॉफिट इसमें कमाना चाहते हैं। और बाई साइड जब हम कॉल साइड जो है बाई करेंगे तो मार्केट उसमें देखेंगे ऊपर जाना चाहिए, और पुट साइड जब हम बाई करते हैं तो हमको ये होता है कि मार्केट उस हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके आधार पर हमको ये देखते हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तब हमको प्रॉफिट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी के बारे में बताया हूँ, और ये भी बताया कि आपको कैसे किस स्ट्राइक प्राइस पे कैसे हम प्रीमियम खरीदते हैं, कैसे हमें उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे जाने पर प्रॉफिट होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।